सन 2026 और साल का पहला महीना, जनवरी का पहला महीना, और पहले महीने में ही जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि राहुल गांधी बहुत जल्द सड़क पर उतरने जा रहे हैं, उनकी पार्टी बहुत जल्द सड़क पर उतरने जा रही है। मोदी सरकार के खिलाफ अब फिर से घेरेबंदी की जाएगी, अब उसका ऐलान हो चुका है। जी हां, राहुल गांधी कब सड़क पर उतरेंगे, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता सड़क पर कब उतरने जा रहे हैं, एक तरफ इस बात का ऐलान हो चुका है तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के अंदर कैलाश विजयवर्गीय को लेकर के भी एक चैलेंज कर दिया गया है, ऐलान कर दिया गया है कि अगर इतने तारीख तक एफआईआर नहीं किया गया, अगर उनके पद से नहीं हटाया गया, इस्तीफा नहीं दिलवाया गया, तो फिर बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा। जी हां, दिल्ली से लेकर के मध्य प्रदेश तक बड़ा ऐलान हो चुका है मोदी सरकार के खिलाफ, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ, डबल इंजन सरकार के खिलाफ। अब तक सिर्फ यह कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के सिपाही सिर्फ सड़क पर उतर रहे हैं, लेकिन अब राहुल गांधी भी सड़क पर उतरने वाले हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए कि गुस्सा लोगों के अंदर इस कदर फूट रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने, प्रदेश अध्यक्ष के सामने काले झंडे तक दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरीके से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तमाम नेता जो है, कांग्रेस पार्टी जो है, वीबी जी राम जी को लेकर के सड़क पर उतरने जा रहे हैं। देखिए, ये मुझे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनने को मिला, लिखा गया है कि ये मनरेगा बचाओ नहीं, मनरेगा बचाओ अभियान नहीं, मनरेगा बचाओ संग्राम है। इसका पहला चरण 8 जनवरी से शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। जी हां, 25 फरवरी तक चलेगा, 8 जनवरी से शुरू होगा, यानी 8 तारीख इसी महीने की ठीक 5 दिन के बाद सड़क पर नया संग्राम होने जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ अब राहुल गांधी फिर से सड़क पर उतरने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि जब वीवी जी राम जी की बात हो, मनरेगा से रिलेटेड बात हो, तो राहुल गांधी ने कई बार ट्वीट किया और जानकारी दी कि अब ये लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी, अब ये लड़ाई गांव गांव तक लड़ी जाएगी, जिसकी शुरुआत इसी महीने की 8 तारीख को होने जा रहा है। सुनिए कि किस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ कहा गया, जरा सुनिए। ये मनरेगा बचाओ अभियान नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है। इस शब्द के पीछे बहुत कुछ मायने हैं, आप समझ जाएंगे। ये अभियान सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये एक संग्राम है जिसका पहला चरण 8 जनवरी को शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। पहली बात तो ये है, तो ये संग्राम है। दूसरी बात, जो अधिनियम अभी पारित हुआ है लोकसभा और राज्यसभा में, जो मनरेगा को हटाया है, बड़ा नाम तो बड़ा है, पर एक ही गारंटी है उस अधिनियम। अगर आप देखें, सारे अधिनियम पढ़े, ठीक तरह से पढ़े, आपको ये पता चल जाएगा कि गारंटी एक है और वो गारंटी है केंद्रीयकरण। वो एकमात्र गारंटी है। रोजगार की कोई गारंटी नहीं है, राज्य सरकारों के लिए वित्तीय सहायता की कोई गारंटी नहीं है जो मनरेगा में था। गारंटी यह है कि केंद्र सरकार तय करेगी आवंटन कैसे होगा, एलोकेशन राज्यों को किस आधार पर होगा, वो जानकारी नहीं है, तो केंद्र सरकार तय करेगी अलग अलग राज्यों को कितना पैसा मिलेगा। और ये न केवल ये, पर किन पंचायतों को भी आवंटन होगा। पंचायतों को 3 कैटेगरी में बांटा जा रहा है, कैटेगरी 1 A B C 1 2 3। तो ये एकमात्र गारंटी जो है भयंकर केंद्रीयकरण। ये रोजगार का हक नहीं है, ये कानूनी हक नहीं है, ये संवैधानिक हक नहीं है, ये एक केंद्रीय कार्यक्रम परियोजना है। तो सुना आपने, जयराम रमेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये जो मनरेगा बचाओ अभियान ही नहीं है, ये मनरेगा बचाओ संग्राम है, जिसकी शुरुआत इस महीने की 8 जनवरी से होने जा रही है और तकरीबन ये पहले फेज में 25 फरवरी तक चलेगा।
ये पहला फेज है, उसके बाद फिर दूसरा फेज होगा और कई सारे जो है फेज में हो सकता है कि विरोध प्रदर्शन किया जाए। लेकिन ये नए साल पर पहले ही महीने में, साल की शुरुआत में बड़ा विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया है, उनकी पार्टी ने ऐलान कर दिया है। और दूसरी जरा खबर देखिए, दूसरी खबर मध्य प्रदेश से निकल कर आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी साहब, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा और महापौर पर एफआईआर दर्ज करो, वरना 11 जनवरी को इंदौर में कांग्रेस का जंगी आंदोलन होगा। 11 जनवरी, राहुल गांधी 8 जनवरी से, उनकी पार्टी 8 जनवरी से जो सड़क पर उतरने जा रही है और वहीं पर कांग्रेस पार्टी जो है इंदौर के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन करने जा रही है कैलाश विजयवर्गीय को इस्तीफा दिलाने के लिए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने के लिए। सुनिए जीतू पटवारी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। मोहन यादव जी की रीढ़ की हड्डी है, तो उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय को इसी वक्त बर्खास्त करना चाहिए, इस्तीफा लेना चाहिए। 16 लोगों की सिर्फ कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है। सिस्टम का फेलिवर है, करप्शन उसका मूल हथियार है। जिन लोगों के ठेकों में हिस्सेदारी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और मेयर को, निगम आयुक्त को और जो संबंधित लोग हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। लीपा पोती करके 2 लाख का मुआवजा देके 16 मूर्तों का हिसाब नहीं दिया जा सकता। 2 लाख रुपए तो मोहन यादव के अधिकारी सुबह विजिट पे गए पंचायत में, तो 1.5 लाख के फ्रूट खा गए, काजू बादाम खा गए और 2 लाख का आप मुआवजा देते हैं। एक जान की कीमत 2 लाख रुपए रखते हैं। अपने आप में अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 11 तारीख को पूरे इंदौर में पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन करेगी। या तो 11 तारीख तक कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इंदौर में इस अभियान को हजारों लोगों के साथ मां अहिल्या की नगरी में, मां अहिल्या के चरणों में बैठकर मजबूर करेगी सरकार को कि जिस मंत्री का दायित्व था वो उसके कारण मौत हुई, 16 लोगों की, उसका इस्तीफा होना चाहिए, एफआईआर महापौर पे होना चाहिए। दोस्तों ये नजारा आपको दिखाई दे रहा है और इस तस्वीरों को जरा देखिए, आप तरीके से देखिए, गौर से देखिए। ये काफिला बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मैं आपको बता दूं उत्तराखंड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महेश भट्ट, उनके खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उनके काफिले के सामने खड़े होकर के लोग काले झंडे, बैनर तक दिखा रहे हैं और काफिला फिर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भट्ट साहब, एक बार भी अपने काफिले रोक करके यह बातचीत नहीं करना चाहते हैं कि भैया आप लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये विरोध प्रदर्शन जो है अंकिता भंडारी को लेकर के किया जा रहा है, अंकिता भंडारी के लिए किया जा रहा है कि इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे महिला नेत्री क्यों ना हो, किसी के जुबान से एक शब्द अंकिता भंडारी वाले मामले को लेकर नहीं निकल रहा है, नहीं इंदौर के मामले को लेकर निकल पा रहा है। आखिर ऐसा क्या कुछ है? इन तस्वीरों को जरा देखिए कि किस तरीके से काफिला जा रहा है और काफिले के सामने खड़े होकर के महिला पुरुष सब अपने हाथों में काले झंडे लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल के प्रदेश अध्यक्ष के सामने काले झंडे, बैनर दिखा रहे हैं। लेकिन अध्यक्ष साहब रुक नहीं रहे हैं। क्यों नहीं रुका जा रहा है? और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि यह लड़ाई अब शुरुआत हो चुकी है। न सिर्फ ये लड़ाई दिल्ली के अंदर लड़ी जा रही है, न ये सिर्फ लड़ाई जो है उत्तराखंड के अंदर लड़ी जा रही है, न ये सिर्फ लड़ाई मध्य प्रदेश के अंदर लड़ी जा रही है, बल्कि अलग से वीवी राम जी को लेकर के राहुल गांधी भी अब 8 जनवरी से जो आंदोलन शुरुआत होने जा रहा है, जो संग्राम की शुरुआत होने जा रही है, उस संग्राम में बहुत जल्द राहुल गांधी भी जुड़ेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ एक नए तरीके से लड़ाई का आगाज किया जा रहा है। यानी सरकार को चारों तरफ से घेरने की पूरी तैयारी राहुल गांधी ने पूरी पटकथा लिख डाली है। चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे दिल्ली की बात हो, चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे पूरे देश भर की बात हो,
राहुल गांधी जो यात्रा निकालेंगे उसका रोड मैप तो आएगा ही, लेकिन सिर्फ अभी टाइम बताया जा रहा है जयराम रमेश की तरफ से कि 8 जनवरी से लेकर के 25 फरवरी तक पहले फेज में भारी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, मोदी सरकार के खिलाफ घेरेबंदी की जाएगी, किलेबंदी की जाएगी, और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ, और तीसरे तरफ मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। खुलेआम ऐलान किया जा चुका है कैलाश विजयवर्गीय जी को या तो इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो एफआईआर तो होगा ही होगा। और इधर गद्दी से उतारने की उत्तराखंड के अंदर कि वो वीआईपी कौन है उसका नाम उजागर किया जाए और सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई की जाए, उसको लेकर के भी लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और राहुल गांधी अब नए अंदाज में उतरने को तैयार हो गए हैं मोदी सरकार को घेरने के लिए। क्या लगता है कि आने वाले समय पे क्या कुछ होगा? आपके अंदर जो भी कुछ चल रहा होगा, आपके मन में जो भी कुछ चल रहा होगा, इस सभी विरोध प्रदर्शनों को लेकर के वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डिस्को न्यूज़। धन्यवाद।